जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.4 से। ठीक है बाबू, कौन सी प्रश्नावली? 3.4 से और 3.4 का सवाल नंबर 1 से। ठीक है बाबू, पीछे के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 पूरे खत्म कर दिए। आज हम लोग 3.4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए प्रश्न 1 क्या है? तो निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब ये जो दो रैखिक समीकरण दिया गया है ना बाबू, इसे कह रहा है कि विलोपन विधि से भी हल कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। ठीक है बाबू, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए पहले लिखेंगे बाबू हल। दिया गया है, क्या सब दिया गया है बाबू? तो दिया गया है आपको दिया गया है क्या चीज? x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, तथा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है बाबू, ये हमें दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बाबू किस विधि से? विलोपन विधि से। तो यहां पर लिख देते हैं पहले विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, चलिए विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों समीकरण को एक साथ लाइए। तो यहां पर क्या है बाबू? x प्लस वाई बराबर 5, यहां पर कितना है बाबू? 2x प्लस 3y बराबर 4। यह है समीकरण फर्स्ट और यह है समीकरण सेकंड। ठीक है बाबू, चलिए यहां तक तो हमने लिख लिया। अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये दोनों x वाला हो या y वाला हो, ये दोनों टर्मों में से एक टर्म को उड़ाना होता है। ठीक है बाबू, तो मान लीजिए हमें y टर्म को उड़ाना है, तो यहां पर माइनस में 3y है। चलिए ठीक है बाबू, यहां पर माइनस में 3y है, प्लस लिखा गया था। तो क्या होता है बाबू? एक टर्म को उड़ाना होता है। तो मान के चलिए हम y वाले को ही उड़ा लेते हैं। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए y का जो गुणांक है वो कितना है? 3, -3 है। तो यहाँ पर माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम माइनस प्लस को यहाँ पर छोड़े के बात करते हैं। ठीक है बाबू, तो y का कितना से गुना है? 3 से, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। इसमें देखिए, और इस y में कितना से गुना नहीं है कुछ, तो 1, तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, नीचे वाले को ऊपर में गुना, ऊपर वाले कोएफिशिएंट को नीचे में गुना। फिर से समझिए, नीचे वाले समीकरण में जो y का गुणांक है उसे आप ऊपर वाले समीकरण में गुना कर दीजिए, और ऊपर वाले समीकरण में जो y का गुणांक है उसे नीचे वाले समीकरण में गुना कर दीजिए। ठीक है बाबू, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए 3 से सभी टर्म में गुना हो जाएगा। तो 3 से x को गुना करेंगे तो कितना होंगे बाबू? 3x प्लस में 3y बराबर 5 3 15। ठीक है बाबू, फिर 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं सवाल पर, बराबर में 4। ठीक है बाबू, अब ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे बाबू? तो जिस टर्म को सेम किए हैं ना बाबू, उस टर्म को चिन्ह पर ध्यान देंगे। अब चिन्ह पर ध्यान देंगे, तो जिस टर्म को सेम किए हैं उस टर्म को चिन्ह पर ध्यान देंगे। तो चिन्ह एक प्लस में एक माइनस में। अच्छा, चिन्ह अगर असमान है तो लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे बाबू? जोड़ने पर। ध्यान से समझिएगा, चिन्ह अगर असमान है तो लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़िए तो 3 और 2 कितना होगा? तो 5x। ठीक है बाबू, अब प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर 15 4 कितना होगा? 19। सो x का मान कितना होगा बाबू? 19/5। x का मान कितना आया? 19/5। अब हम क्या करेंगे बाबू? या तो समीकरण 1 में x का मान रख के y का मान निकाल लीजिए, या समीकरण 2 में x का मान रख के y का मान निकाल लीजिए। तो चलिए लिखते हैं। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 कहाँ है? तो यहाँ है x प्लस वाई बराबर 5। अब क्या कीजिए बाबू? तो x के जगह x का मान धराक से रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 19/5 प्लस में y बराबर में 5 है ना, तो 5 लिखिए यहाँ पर 5। अब क्या होगा बाबू? 19/5 बराबर के उस साइड इसको भेज दीजिए। तो y बराबर क्या होगा? 5 माइनस 19/5। नहीं है कुछ तो बट्टा में 1 देके भिन्न घटाव कर दीजिए। 5 का लघुत्तम कितना होगा बाबू? 5 1 5 5 25 -19। सो
y का मान कितना होगा बाबू 19, 25 में से 19 जाएगा तो कितना होगा 6, अब बट्टा में है 5 तो 6/5। तो y का मान कितना आया बाबू 6/5 और x का मान कितना आया 19/5। तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर कितना आया 19/5 और y का मान कितना आया 6/5 और यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू। तो हमने इसे किस विधि से बनाया, तो इसे हमने विलोपन विधि से बनाया और सवाल ये कहा कि प्रतिस्थापन विधि से भी इसे हल कीजिए। ठीक है बाबू। तो हमने आपके सामने में किस विधि से हल करके अभी दिखाया, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। अब हम इसी सवाल को किस विधि से हल करेंगे बाबू, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए ध्यान से समझिए, यहां तक लिख ले रहने देते हैं, यहां से मिटा देते हैं विधि ले से। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा बाबू, एकदम वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। ठीक है, चलिए अब हमें किस विधि से बनाना है बाबू, तो हमें बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए प्रतिस्थापन विधि हमने पीछे के सवाल में प्रश्नावली 3.3 में सारे सवाल प्रतिस्थापन विधि पर ही बनाए हैं। आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है बाबू। आप क्या करिए, तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, समीकरण 2 में बैठा दीजिए। ठीक है बाबू। चलिए यही करते हैं, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है बाबू। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले समीकरण 1 कितना है, x + y = 5। तो x बराबर क्या होंगे बाबू 5 - y। कोई तकलीफ, 5 - y। अब हम क्या करेंगे बाबू, यही x का मान समीकरण 2 में बैठा देंगे। ठीक है बाबू। तो लिखिए, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या आप लिख सकते हैं x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है बाबू। चलिए समीकरण 2 कितना है, तो ये है 2x - 3y = 4। x के जगह x का मान, तो 2 × 5 - y माइनस में 3y ज्यों का त्यों =4। ठीक है बाबू। अब क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, 5 दूनी 10 माइनस में 2y माइनस में 3y ज्यों का त्यों =4। अब क्या कीजिए बाबू, 3y 2y क्या होगा, माइनस में 5y =4 और 10 को उधर भेज दीजिए तो माइनस में 10, क्योंकि प्लस में है इधर आएगा माइनस में। तो माइनस में 5y बराबर क्या होगा, माइनस में 6, माइनस माइनस कैंसिल, सो y बराबर 6/5। पीछे भी y बराबर, y का मान 6/5 आया था। अब क्या कीजिए बाबू, पुनः क्या कर दीजिए, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है बाबू, y का मान रखने पर। चलिए तो पुनः समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 है बाबू x + y = 5। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए, y के जगह y का मान रख दीजिए, y के जगह y का मान। तो चलिए x + 6/5 = 5, 6/5 को बराबर के उस साइड धकेल दीजिए। तो x बराबर क्या होंगे बाबू, 5 - 6/5। इसका भी भिन्न घटाव कर लीजिए, तो 5 का लघुत्तम कितना होगा बाबू, तो 5 × 25 माइनस में 6। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 25 में से 6 आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 19/5। चलिए x का मान आया 19/5 और y का मान कितना आया बाबू, 6/5। पीछे भी यही आया था, जब हमने इसे विलोपन विधि से हल किया था तो x का मान 19/5, y का मान 6/5, और जब हमने इसे प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो पर भी x का मान 19/5, y का मान 6/5 आया। ठीक है बाबू। तो आपको इसी तरह से इस जो एक में जो 4 सवाल दिए हैं, इसी तरह से सभी सवाल को बनाना है जो हमने पहला सवाल को बनाया है। ठीक है बाबू, एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हैं। ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा बनाते हैं। चलिए बाबू, अब हमारे सामने में सवाल नंबर 2 आ गया है, 1 का दूसरा। ठीक है बाबू, अब हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए हल, क्या करेंगे बाबू, हल। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है बाबू, दिया गया है, कुछ दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है 3x + 4y = 10। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, तथा 2x - 2y = 2, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। यहां तक तो दिया गया है बाबू। चलिए
अब हमें पहले किस विधि से, विलोपन विधि से, तो यहां पर लिख दीजिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करना है। चलिए तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को पकड़ के एक साथ लाइए। तो क्या कितना है बाबू, 3x + 4y बराबर में 10, 2x माइनस है यहाँ ना, 2x - 2y बराबर में 2। ये समीकरण फर्स्ट रहा, ये समीकरण सेकेंड रहा। चलिए हमें क्या करना है बाबू, एक टर्म को उड़ाना है। तो मान लीजिए हम y वाले टर्म को उड़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे वाले समीकरण जो है, इसमें जो y का गुणांक है इसको यहाँ ऊपर वाले समीकरण में गुना कर दीजिए, और देखिए ऊपर वाले समीकरण में जो y का गुणांक है इसे आप नीचे वाले समीकरण में गुना कर दीजिए। अब चाहे तो x का भी उड़ा सकते हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पर किसको उड़ाए हैं, y को उड़ाए हैं, तो y पर ध्यान दिए हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब क्या करेंगे, इन दो को ऊपर के सभी टर्मों में गुना, इन 4 से नीचे के सभी टर्मों में गुना, ठीक है बाबू। तो चलिए गुना कीजिए। तो 3 दूना 6x, 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8y बराबर 10 दूना 20। 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 दूना 8, ठीक है बाबू। अब आइए ध्यान से समझिए कि जिस टर्म को हम उड़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए, जिस टर्म को हम उड़ा रहे हैं उसे चिन्ह पर ध्यान देंगे। अगर चिन्ह असमान है तो लिख देंगे जोड़ने पर, और चिन्ह यदि समान होगा तो घटाने पर। तो चिन्ह असमान है तो लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे बाबू, जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना होगा, 14, 14x प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर 20 और 8 28, ठीक है बाबू। ये नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होंगे, यहीं पर लिख देते हैं। सो x बराबर कितना होगा बाबू, 28/14, तो 14 दूना 28। सो x बराबर कितना, 2। x का मान कितना आया बाबू, 2। कोई तकलीफ, लिखिए। अब क्या लिखेंगे बाबू, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर या समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसी समीकरण में हम x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। तो लिख देते हैं, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है बाबू। समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर 10। समीकरण 1 में आप x का मान कितना आया है, 2, तो x की जगह 2 बैठा दीजिए, 4y ज्यों का त्यों बराबर में 10। तो 3 दूना 6, 6 जाके घट जाएगा, तो 4y बराबर कितना होगा बाबू, 10 - 6। सो 4y बराबर कितना, 6 4 10 4। सो y बराबर कितना होगा बाबू, तो 4/4, 4 4 होगा पार, तो y का मान कितना आया, 1। y का मान कितना आया बाबू, 1। चलिए तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना आया था, 2, y का मान कितना आया, 1, और यही दोनों हो जाएगा बाबू आंसर, ठीक है। तो किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हमने इस दोनों समीकरण को हल किया, ठीक है बाबू। विलोपन विधि से हमने इस सवाल को हल किया। अब इसी सवाल को किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है बाबू। यूं तो आप लोग भी कर सकते हैं, नहीं तो हम खुद एक बार करके दिखाते हैं, ठीक है बाबू। चलिए ध्यान से देखिए, हम यहाँ तक रहने ही देते हैं, फिर यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है बाबू। चलिए ध्यान से देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब किस विधि से बाबू, तो इससे बनाना है हमें प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए ठीक है बाबू, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए एकदम प्रतिस्थापन विधि क्या है, तो या तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल के समीकरण 2 में बैठा दीजिए, या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल के समीकरण 1 में बैठा दीजिए। तो चलिए यहाँ पर समीकरण 2 ये से हम निकाल लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम क्या करते हैं बाबू, x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2, ये रहा हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 से हम क्या करते हैं बाबू, x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर क्या होगा बाबू, 2 माइनस में 2 है, इधर आएगा तो प्लस में 2 है। सो x बराबर क्या होगा बाबू, 2 + 2y बट्टा 2, ठीक है बाबू। चलिए अब क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बाबू, अब समीकरण देखिए ध्यान से समझिएगा।
ये हमने क्या किया है बाबू, 2 से निकाले तो समीकरण 1 में मान बिठा दीजिए। समीकरण 1 में किसका मान, तो x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है बाबू, तो समीकरण 1 का क्या है, तो 3x + 4y बराबर में 10। x का मान क्या आया है बाबू, तो x का मान आया है 2 + 2y बट्टा 2। ठीक है, आप प्लस में 4y ज्यों का त्यों बराबर में 10। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, चलिए सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रहने दीजिए अभी फिलहाल। यहाँ पर भिंजोर करेंगे बट्टा में 1 देके तो 4 दूना 8 हुआ है। अब बराबर देखिए बट्टा में 2 आ जाएंगे तो बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो क्या होगा, 10 के साथ गुना होके 10 दूना 20 हो जाएगा। कोई तकलीफ। अब 3 को अंदर घुसा दीजिए, 3 दूना 6 प्लस, अब देखिए ध्यान से, 2 तिया 6y प्लस 8y बराबर में 20। अब 6 जाके बाबू घट जाएगा इस में, तो 8 और 6 कितना होगा बाबू, 14y। 14y बराबर 20 - 6। ठीक है बाबू, तो यहाँ से ध्यान से समझिए, 14y बराबर क्या हो जाएंगे, तो 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 20 में से 6 गया तो 14 × 6 = 20, 14 बचेगा। बचेगा कि नहीं बाबू। अब y का मान देखिए, y का मान तो 14 बट्टा 14, 14 कैंसिल, तो कितना बचेगा बाबू, y का मान 1। अब ध्यान से समझिए, y का मान 1 आया। अब क्या करेंगे बाबू, अब या यहाँ पर लिख दीजिए पुनः समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी भी समीकरण में, तो पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है बाबू, तो y का मान किसी समीकरण में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए 1 में लिख रखते हैं, 3x + 4y बराबर में 10। y का मान 1 आया है, कोई बात नहीं, तो 4 × 1 कर दीजिए बराबर में 10। सो 3x बराबर 4 × 4 जाके घट जाएगा तो 10 - 4, सो 3x बराबर कितना होगा बाबू, 6। सो x बराबर 6 बट्टा 3, 3 दूनी 6, x का मान कितना आएगा बाबू, 2। तो x का मान आया 2 और y का मान आया 1। यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। पीछे भी जब हम लोग विलोपन विधि से बना रहे थे तो पर भी x का मान 2 y का मान 1 आया था, और जब हम प्रतिस्थापन विधि से भी बनाए तो x का मान 2 और y का मान 1 आया। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 को भी हमें 2 विधि से हल करना है। चलिए तो सबसे पहले देखिए दिया गया है, तो पहले लिख दीजिए हल, दिया गया है। ठीक है बाबू, क्या दिया गया है, इस इक्वेशन को थोड़ा फर्चिया के लिख लीजिए। तो 3x - 5y बराबर 4, क्योंकि माइनस बराबर को चल जाएगा तो प्लस में 4, ये समीकरण फर्स्ट, तथा 9x 2y को इधर लाइए तो माइनस में 2y बराबर में 7, समीकरण 2। ठीक है बाबू, अब हमें पहले विलोपन विधि से, किस विधि से बाबू, तो यहां पर लिख दीजिए विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। चलिए तो सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन को एक साथ पकड़ के लाइए, 3x - 5y बराबर में 4, 9x - 2y बराबर 7, ये समीकरण फर्स्ट रहा, ये समीकरण सेकंड रहा। चलिए बाबू अब हमें क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। अब हमें किसी 2 टर्म में से किसी एक को उड़ाना है, चाहे x वाले को उड़ाइए चाहे y वाले को उड़ाइए। तो हम यहाँ पर x वाले को उड़ाते हैं, पीछे सवाल में हम y को उड़ाए थे, इसमें हम x को उड़ा के दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान लगाने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए 9x है, यहाँ पर 3x है, इसका मतलब इसमें अगर हम 3 से गुना कर दे तो 3 × 9, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दिमाग लगाए थोड़ा, इसमें नहीं तो कुछ 1 से गुना कर दीजिए, 1 से कीजिए गुना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब कहिएगा कि सर पीछे की सवाल में आपने जो जिसको उड़ा रहे थे उसके जो गुणांक थे, उस नीचे वाले को गुणांक ऊपर, ऊपर वाले के गुणांक को नीचे गुना के किए थे बराबर होने के लिए। और यहाँ पर देखिए इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, हमें इसमें 1 से 1 उड़ाना है। चलिए गुना कीजिए बाबू, तो देखिए 3 को गुना करेंगे तो 3 × 9x - 5 × 15y, 5 × 15y बराबर 4 × 12। चलिए इसको गुना कीजिए, इसको तो वही हो जाएगा 9x - में 2y बराबर में 7।
अब आइए बाबू, ऐसे लकीर मार दीजिए। अब सुनिए, जिसको हमें उड़ाना है उसके चिन्ह पर ध्यान देना है। तो उसके चिन्ह क्या है बाबू? तो सुनिए, प्लस है, प्लस है, अगर सेम चिन्ह है तो लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे बाबू? घटाने पर। बस ये याद रखिएगा। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। प्लस में 9x, माइनस में 9x, कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए, 15y माइनस में 2y प्लस में, तो ये क्या हो जाएंगे बाबू? 13y माइनस में, माइनस में 13y बराबर 12 में से 7 गया तो 5। सो y का मान कितना होगा बाबू? 5/13। ये हो जाएंगे माइनस में 5/13। यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताइए। अब क्या करेंगे बाबू? समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। लिखिए यहाँ पर, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है बाबू। समीकरण 1 कितना है? तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर में 4। x के जगह अति x का नहीं, y है ना, y का मान निकाले हैं ना आप, तो y का मान रखिए ना, ठीक है। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान ना रखिएगा, तो 3x माइनस 5 गुने y का मान कितना? माइनस 5/13 बराबर में 4। सो 3x बराबर कितना होंगे बाबू? अच्छा, 3x माइनस माइनस प्लस 5 25, 25/13 बराबर में 4, ठीक है बाबू। चलिए ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएंगे? ये 25/4 25/13 जाके घट जाएगा, तो 4 माइनस 25/13, तो क्या होंगे बाबू? 3x बराबर 13 चौके 52 माइनस 25/13, ठीक है बाबू। आइए, तो 3x बराबर कितना होगा? 12 में से 5 जाएगा 7, ये रहा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 27, 27/13। अब 3 से इसे काट दीजिए, 3 नंबर 27। सो x बराबर कितना होगा बाबू? 9/13। x का मान कितना आया? 9/13, ठीक है। चलिए, प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में, क्योंकि 52 प्लस में है या 25 माइनस में है, तो प्लस की संख्या ज़्यादा है, तो प्लस में 9/13। और y का मान कितना आया है बाबू? तो माइनस 5/13, ठीक है। तो x y का मान हमें प्राप्त हो गया, ठीक है बाबू। किस विधि से? एक आंसर तो ये रहा, किस विधि से हमने निकाला? विलोपन विधि से। अब देखिए, अब हमें किस विधि से निकालना है बाबू? तो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। एकदम आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम यहाँ से मिटा देते हैं और हम आपको किस विधि से सिखाते हैं अभी? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए देखिएगा बाबू, चलिए किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से बाबू? प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए, सबसे पहले क्या कीजिए, लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं? x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है बाबू? 3x माइनस 5y बराबर में 4। एकदम चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर चिन्ह मिस्टेक करेगा तो सवाल गलती होने की चांस रहती है। अब यहाँ पर देखिए, तो 3x बराबर 4 माइनस में 5y इधर आएगा तो प्लस में 5y। सो x बराबर कितना होगा बाबू? 4 + 5y/3, ठीक है। लिखिए, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है बाबू। समीकरण 2 में हम क्या करेंगे? x का मान रख देंगे, तो रखने पर, ठीक है बाबू। तो समीकरण 2 कितना है? तो समीकरण 2 है 9x माइनस में 2y बराबर में 7, ठीक है बाबू। हम क्या करेंगे? x के जगह x का मान, तो 9 × 4 + 5y/3 माइनस में 2y ज्यों का त्यों बराबर 7, ठीक है बाबू। इसका भिन्न घटाव कर लीजिए। तो पहले 9 × 4 + 5y ज्यों का त्यों रह जाएगा, माइनस 3 दूना 6y, बट्टा में 3 होगा तो 3 चल जाएगा उधर, तो 7 × 21, ठीक है बाबू। गुना कीजिए, 9 चौक 36 + 9 पंचे 45y, 45y माइनस में 6y बराबर में 21, ठीक है बाबू। अब क्या कीजिए आप, सुनिए ध्यान से, 45 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा बाबू? 39y। कितना बचेगा? 39y बराबर 21।
36 प्लस में साइड आएगा तो माइनस में 36। ध्यान दीजिएगा बाबू, कितना बचेगा यहाँ, तो 39y बराबर माइनस में 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15। ठीक है बाबू। सो y बराबर कितना, तो -15/39। ठीक है बाबू, 3 से काटिए, 3 पंचा 15, 3 एकान 3, 3 तिया 13, तिया 39। तो y का मान कितना आया बाबू, -5/13। कितना आया, -5/13। तो y का मान आया -5/13। अब क्या कीजिए बाबू, तो या तो समीकरण 1 में y का मान रख के x का मान निकाल लीजिए, या समीकरण 2 में रख के निकाल लीजिए। तो आइए लिखेंगे अब, या तो यहाँ पर लिख दीजिए पुनः, क्या लिख देंगे बाबू, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए आगे रख देते हैं। ठीक है बाबू, आगे समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर में 4। चलिए x का मान कितना, y का मान आपने कितना निकाला, तो y का मान निकाला आपने -5/13। तो 3x - 5 इंटू -5/13 बराबर में 4। कैलकुलेशन कीजिए बाबू, तो 3x माइनस प्लस में 25/13 बराबर में 4, जाके घट जाएगा। तो 3x बराबर कितना होगा बाबू, 4 - 25/13। सो 3x बराबर 13 चौके 52 - 25/13 भिन्न घटो कर दिए। सो 3x बराबर कितना होगा बाबू, 12 में से 5 जाएगा 7 5 12, बढ़िया से लिखिए 7 5 12। और ये रहा 4, 4 में से 2 गया 2, 27/13, 3 एकान 3, 9 27। सो x बराबर कितना होगा बाबू, 9/13। y का मान कितना आया, -5/13। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू। तो चलिए ये था हमारा सवाल नंबर 3। तो हमने आपको पहले हम किस विधि से बनाए थे, विलोपन विधि से, तो पर भी वही मान आया, और हम लोग ने प्रतिस्थापन विधि से बनाए, फिर भी हमारा मान वही आया। ठीक है बाबू। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4, 1 का 4। ठीक है बाबू। चलिए हमारे सामने में 2 इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इससे पहले हमें विलोपन विधि से हल करना है, फिर प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बाबू। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है बाबू, हल लिख दिए, दिया गया है, यहाँ तक तो आपको लिखना है। अच्छा ये क्या है, तो बट्टा में इक्वेशन है, इसे हम क्या करते हैं, फ्रेश कर लेते हैं, एक सीक्वेंस में बना लेते हैं। आइए यहाँ पर बनाना सिखाते हैं आपको। जैसे बट्टा में रहेगा तो क्या कीजिएगा, x/2 + 2y/3 बराबर में -1 है कि नहीं है बाबू। इसका भिंजोर कर लीजिए, 3 2 का लघुत्तम 6, 2 तिया तो 3x प्लस 3 दूना तो 2 दूनी 4y बराबर में -1। अब बट्टा में एक देखे क्रॉस मल्टी गुना, तो ये 3x प्लस में 4y बराबर में -6। ठीक है बाबू, इसको लिख लीजिए यहाँ। तो 3x प्लस में 4y बराबर में -6, समीकरण ये रहा फर्स्ट। ठीक है बाबू, तथा अच्छा ये तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तथा इसे भी हम फ्रेश कर लेते हैं। तो क्या होंगे बाबू, देखिए तो यहाँ पर बट्टा में एक देखे लघुत्तम 3, 1 तिया 3 तो 3x माइनस 3 एकान 3 तो y बराबर में 3, बट्टा में एक देखे क्रॉस मल्टी गुना, तो 3x - y बराबर 3 तिया का 9। तो क्या होगा बाबू, 3x - y बराबर 3 तिया 9। ठीक है, ये रहा हमारा समीकरण सेकंड। चलिए हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया, दिया गया है ये दोनों समीकरण। तो हमें सबसे पहले किस विधि से, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर लिख देंगे किस विधि से बाबू, तो विलोपन विधि से। विलोपन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन को एक साथ, तो क्या है यहाँ पर 3x प्लस में 4y बराबर -6, एक तो है बाबू 3x माइनस में y बराबर में 9। ये रहा समीकरण फर्स्ट और ये रहा समीकरण सेकेंड। अच्छा दिमाग लगाइए बाबू, कोई सेम है इसमें? हाँ सर, 3x सेम है। सेम है तो एकदम गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टे बना देते हैं। अच्छा सेम है, जब सेम है तो सेम वाला का चिन्ह पर ध्यान देंगे कि सेम चिन्ह है कि असमान चिन्ह है। तो चिन्ह सेम है तो लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे बाबू? घटाने पर। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कोई तकलीफ?
3x प्लस में 3x माइनस में कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 4y और 1y, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5y बराबर में माइनस में 9 माइनस में 6, तो क्या होंगे बाबू 9 6 15 माइनस में 15। सो y बराबर कितना होगा -15 बट्टा 5, 5 3 या 15। सो y का मान आ जाएंगे -3। ठीक है बाबू, चलिए y का मान आया -3। अब क्या कीजिए बाबू, लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का है, y है ना बाबू, तो y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है बाबू, चलिए y का मान कितना है -3, तो 3x प्लस 4 गुने -3 बराबर -6, तो 4 तिया 12, 3x -12 बराबर -6, ये -12 बराबर को उसर जाएगा तो प्लस में 12। सो 3x बराबर -6 प्लस 12। सो 3x बराबर क्या होंगे बाबू प्लस में 6, x बराबर 6 बट्टा 3, 3 दूना 6, x का मान कितना आया 2। अब देखिए ध्यान से, x का मान आया 2 और y का मान आया -3। ठीक है बाबू, यही दोनों रहा आपका आंसर। चलिए तो अब किस विधि से हमने हल किया, विलोपन विधि से। अब हमें किस विधि से हल करना है बाबू, प्रतिस्थापन विधि से। एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, आपको एकदम भारी नहीं लगने वाला है। ठीक है बाबू, चलिए इसे हम मिटाते देते हैं यहाँ से विलोपन ले से। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। किस विधि से बाबू, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन सबसे पहले क्या कीजिए, समीकरण 1 से आप x का मान निकाल लीजिए। किससे बाबू, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है बाबू, तो 3x प्लस 4y माइनस में 6। एकदम फास्ट में आप इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम आपको बहुत सवाल प्रतिस्थापन पर बना दिए हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए 3x बराबर क्या होंगे -6 माइनस में 4y, क्योंकि प्लस में 4y है बराबर को साइड माइनस में 4y। सो x बराबर क्या होंगे बाबू -6 माइनस 4y बट्टा में 3। ठीक है बाबू, लिखिए अब समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में बैठा दीजिए इसका मान। लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है बाबू, समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है 3x माइनस y बराबर 9। किसका मान रखना है, x का, तो 3 इंटू -6 माइनस 4y बट्टा 3 माइनस में y बराबर 9। इसका पहले आप भिन्न घटाव कर लीजिए। ठीक है बाबू, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रखने दीजिए, -6 माइनस 4y, क्योंकि 3 एक का लघुत्तम 3 होगा इसीलिए ऊपर में ज्यों का त्यों हो गया, माइनस में 3y। ठीक है बाबू, अब बट्टा में 3 होगा तो 3 उसर जाएगा तो 9 तिया कितना हो जाएंगे 27। ठीक है बाबू, तो चलिए 6 3 18 माइनस 18 माइनस में 4 तिया 12y माइनस में 3y बराबर में 27। अब देखिए 18 इधर, पहले y वाला को कर लीजिए, 12 3 15 माइनस में 15y। ठीक है बाबू, माइनस में 15y बराबर ये 27 है, 18 उस साइड जाके जुट जाएगा। तो देखिए बाबू आगे देखिए, -15y बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 45। ठीक है, कितना होगा बाबू 45। सो y बराबर कितना 45 बट्टा 15, 15 तिया 45। सो y का मान कितना आएगा -3। ठीक है बाबू, अब क्या कीजिए, y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है बाबू, y का मान रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है बाबू 3x प्लस 4y बराबर -6। y की जगह -3, तो 3x प्लस 4 गुने -3 बराबर माइनस में 6, 4 तिया 12 माइनस में 12 उस साइड जाके प्लस में 12 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या होगा -6 प्लस 12, 4 तिया 12 माइनस में 12 बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में 12। तो 3x बराबर क्या होंगे बाबू 6 होगा कि नहीं, 12 में से 6 जाएगा 6। सो x बराबर 6 बट्टा 3, 3 दूना 6, x का मान कितना 2 और y का मान कितना आया है बाबू -3। यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, तो ये रहा हमारा 1 का चौथा।
ठीक है बाबू, आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में हम सवाल नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है बाबू, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।